हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं थोड़ा सा जो बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो थोड़ा सा शॉक करेगी, थोड़ा सा सरप्राइज करेगी आपको। और कहीं ना कहीं आपको भी मेरी बातों पे यकीन होगा, सही लगेगी बातें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पद्मावती फिल्म के ऊपर प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि 5 स्टेट्स में ये फिल्म बैन होगी, यानी कि नहीं रिलीज होगी। मध्य प्रदेश में कंफर्म है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब भी उन स्टेट्स में शामिल हो रहा है, ऐसी खबरें आई है। यानी 5 स्टेट्स में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी। एक बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म है, रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई, हमारे जो ये ओरिजिनल जो स्टोरी थी इस फिल्म की उसके साथ छेड़छाड़ की गई, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये इसलिए ही इस फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दूं, यहाँ पे अभी तक जिन लोगों ने भी कहा है कि रिलीज नहीं करने दिया जाएगा, किसी ने ये फिल्म देखी नहीं है। और आई थिंक फिल्म दिखाने से पहले सबसे पहले उसे सेंसर सर्टिफिकेट से गुजरना पड़ता है। सेंसर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, तो ये फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इशू है। मतलब मैं कह रहा हूँ, आप फिल्म को लेकर प्रोटेस्ट करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब फिल्म आप देख लीजिए, जब आपको बोला गया है कि आपको देखने का मौका दिया जाएगा आप रिलीज से पहले, उसके बाद आपको लगता है प्रोटेस्ट करना, तो करिए, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रोटेस्ट करें तो ये थोड़ा सा आई थिंक सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कल इफ्फी का इवेंट था, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 48 साल है, 48वां साल है, यानी कि 48 साल से फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होता आ रहा है। कई जगह होता आ रहा है, बट आई थिंक गोवा में पिछले 8-10 सालों से शायद हो रहा है, और 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। एक तरफ जहां भारतीय फिल्मों के ऊपर इस तरह से प्रहार किया जा रहा है, इस तरह से उस पर रोक लगाई जा रही है, दूसरी तरफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का प्रोग्राम जोरों शोर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सलमान खान एंडिंग करेंगे, सुनने में आ रहा है। सलमान खान और शाहरुख खान ने इस इफ्फी के इवेंट का आगाज किया। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे यहाँ पे। शबाना आजमी जो वेटरन हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने इफ्फी का विरोध किया है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उनका सिर्फ यही कहना है कि एक तरफ आप फिल्मों के ऊपर इस तरह से रिलीज नहीं होने दे रहे हैं या रिलीज नहीं हो रही पद्मावती, तो किस तरह का फेस्टिवल, क्यों सेलिब्रेट करें इंडियन फिल्म फेस्टिवल। इतनी बढ़िया फिल्म को आप 1 दिसंबर को रिलीज नहीं होने दे रहे, और एक तरफ आप फेस्टिवल पे कर रहे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कौन सा इंडियन फिल्म फेस्टिवल? इंडियन फिल्म जिस तरह से जो बनती है उस तरह से फिल्म ये है पद्मावती, और उस पर ही रोक लग गई है, वही रिलीज नहीं हो रही है 1 दिसंबर को। तो ये कौन से हिसाब से इंडियन फिल्म फेस्टिवल है? ये तो विदेशी फिल्म फेस्टिवल हो गया ना, फिर क्या चीज है। और आपको याद होगा जो इस फेस्टिवल के आई थिंक जो चीफ जज हो रहे थे, आई थिंक वो हट गए। एक्चुअली ये कंफर्म है, वो हट गए खुद ब खुद, क्योंकि उनको भी लगा कि यार सही नहीं हो रहा है, तो मैं इस फेस्टिवल का जज क्यों बनूं। तो उनकी जगह किसी और को जज बनाया गया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं फिल्म फेस्टिवल के भी विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ये भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसमें विदेशों से भी फिल्में आती हैं। लेकिन कहने की बात यहाँ पे ये है, फिल्मों की सेंसरशिप के ऊपर इतने ज्यादा इश्यूज है, तो इंडिया में फिल्म फेस्टिवल क्या मतलब है? मेरा मानना ये है कि कोई भी किसी तरह की भी फिल्म है जिसे बनाने दो। सेंसर बोर्ड उसके लिए है। सेंसर बोर्ड कहता है ये फिल्म नहीं चलेगी, चलिए नहीं चलेगी। ये फिल्म चलेगी, बस उसको उसी तक लिमिट रहने दो ना। उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना या कोई और मुद्दा बनाना और स्टेट में बैन बैन किए जाना, ये आई थिंक नहीं अच्छा है। इससे क्या होगा, हमारी जो फिल्म की ज़्यादा अच्छी जो स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी है, वो कोई दिखा नहीं पाएगा। सपोज कर लीजिए, बोलने की बात यह है कि तानाजी फिल्म आने वाली है अजय देवगन की। मान लीजिए उस समय कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उस समय कोई रिलीज नहीं होने देता है, तो मतलब हमारा एक तरफ हम कहते हैं कि हमें इतिहास के बारे में नहीं पता, भारत के लोगों को इतिहास के बारे में नहीं पता, कोई इतिहास के बारे में कुछ समझाना चाहता है, तो उस पर भी अगर रोक लगे तो हमें कैसे पता चलेगा। हॉलीवुड फिल्मों को ज़्यादातर जो भी ऑस्कर्स जीतती, ज़्यादातर हिस्टोरिकल फिल्में होती है या तो किसी ना किसी बुक पे बेस्ड होती है, वो सब फिल्में ज़्यादातर ऑस्कर जीतती है। और हम कहते हैं कि हमारी फिल्में ऑस्कर तक नहीं जाती, तो यही सब रीज़न है। अच्छी फिल्में इतना बड़े बजट की कोई बना रहा है, उसके बाद में अगर इस तरह का विरोध होगा तो उसकी फिल्म के साथ क्या होगा। तो कहने की मतलब ये है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का मतलब ही क्या है, जब इंडियन फिल्म को
फेस्टिव नहीं किया जा रहा है, सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। तो ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि किस हद तक ये सही है। फिल्म फैटर्निटी को मेरे हिसाब से पद्मावती अगर आउट हो रही है तो उनको 1-2 महीने तक सिनेमा कोई भी रिलीज नहीं करना देना चाहिए। बॉलीवुड के एक साथ आना चाहिए कि भैया हम एक भी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे जब तक पद्मावती के ऊपर विरोध खत्म नहीं होगा, या तो फिर पद्मावती जब तक रिलीज नहीं होगी तो हम एक भी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। जब तक ये स्टैंड आउट नहीं होगा सिनेमा का, बॉलीवुड फिल्मों का, या जो भी फिल्मों के ऊपर इश्यूज होते हैं उनकी फिल्म यूनिट एक साथ नहीं आएगी, तब तक इस तरह के इश्यूज होते रहेंगे। और इस तरह के इश्यूज होने का रीजन ये भी है कि इसके बाद हम कोई भी बॉलीवुड डायरेक्टर सोचेगा कि हम हिस्टोरिकल फिल्म बनाए, तक नहीं बनाएगा, वो पहले ही डर जाएगा, बोलेगा कि तो सारा हम इतना करोड़ डाल देते हैं सारा, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्मों में खर्चा ज्यादा होता है, डबल हो जाता है, मैं तो कहता हूँ नॉर्मल फिल्मों से। ऊपर से फिल्म के ऊपर अगर विरोध होगा तो क्या मतलब है। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, क्या लगता है मेरे जो भी सवाल मैंने उठाया उसके बारे में, और क्या लगता है आपको सेंसर बोर्ड और का किस तरह से रोल है कि फिल्में रिलीज नहीं होती या नहीं हो रही है, या फिर फिल्में किस तरह से होनी चाहिए, या लोगों को इतना ज़्यादा क्या इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को किसी फिल्म को लेकर, जरूर बताइए वीडियो के कमेंट्स में। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।